आज मैं इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ मित्रों कि किस लिए आपका जन्म हुआ। लख 84 आय के पग पर अटका है और अब की पासन न पड़े तो फिर 84 जाए। एक पग केवल बचा हुआ है। मेरे भक्तों, बचा लो, बचा लो। माता के गर्भवास में जब तुम आया तो प्रभु से ये कबूल किया कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर करो और मैं बाहर जाकर आपका भजन और कीर्तन को करूँगा। लेकिन मित्रों, वो बाहर आने के बाद नाना कुकर्म में फंस गया। नाना कुकर्म में फंसकर फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं बहुत सहज तरीका में बताने आज जा रहा हूँ। मुक्ति का साधन। मुक्ति का साधन क्या है? 3 बजे से 6 बजे तक अमृत बेला मानी जाती है। उस समय 33 कोटि देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हे मेरे भक्तों, इतना जरूर ध्यान दो। साधु संत महात्मा मुनिजन तपेश्वरी 3 बजे से उठकर अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं और अपने पापों का निवारण करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, केवल आप स्नान ध्यान से पवित्र होकर केवल राम ही का गुणगान करो। केवल राम ही नाम आधारा, जान ले सो जानन हारा। राम से बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। केवल राम राम कहो। वाल्मीकि जी मारा मारा कहते हुए तर गए और वाल्मीकि रामायण का व्याख्यान किए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आप 24 घंटे का समय होता है, 12 घंटे का सोना, 12 घंटे का जागना। जागते समय कुछ अच्छे महापुरुष ज्ञानियों भक्तों का सत्संग करो, जिससे कुछ ज्ञान की उपलब्धियां हों। ज्ञान बिना नर पाई विमूढ़ा। ज्ञान के बिना नर मूढ़ होकर इस पृथ्वी पर घूमता रहता, पृथ्वी का भार बनकर रहता। मेरे मित्रों, ज्ञान की खोज करना अवश्य जरूरी है। परम गुरु को चुनो। वह गुरु हर एक कष्टों से आपको मुक्ति देगा। लेकिन निस्वार्थी गुरु चुनो, स्वार्थी गुरु मत चुनो। स्वार्थी गुरु चुनोगे, नाना जंजाल में भटकोगे और भूतकाल में ही मर जाओगे। और तुम भी भूत बनोगे, 1000 वर्ष का पापी बनकर दूसरे को कष्ट दोगे। जीते भर तो कष्ट दिया ही, मरने पर भी कष्ट दोगे। नहीं, मैं कहता हूं कि सत्य के मार्ग को अपनाओ। सत्य का मार्ग क्या है? पहाड़ पर नहीं चढ़ना, नदी में नहीं डूबना है, जहर खा के मर नहीं जाना है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताकि आपे आप सच्चाई के मार्ग पर चलो। सच्चाई का मार्ग कैसा होता है, मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक भक्त था, जात का यादव था। उसके दरवाजे पर एक बाबा जी पहुँच गए और बाबा जी पहुँचे। वो बाबा जी का बड़ा सेवा किया। कहा, गुरुदेव हमको कोई गुरुमंत्र दीजिए कि ताकि हमारी भलाई हो। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें गुरुमंत्र अवश्य देंगे। गुरुमंत्र के जगह पर उन्होंने कहा कि जाओ सीताराम सीताराम बोलो। गर्मी का दिन था। वो सुबह गया स्नान करने के लिए। देखा तो छोटे छोटे बच्चे सब सीताराम 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 कर रहे हैं। कर अरे, ये बच्चों को गुरुमंत्र मिल गया? नहीं, ये बाबा ढोंगी और पाखंडी है। सीताराम कोई मंत्र नहीं है, ये झूठ मुझे फंसाया। वो गया और कहा कि बाबा जी ऐसा करो कि ये मंत्र आप अपना वापस ले लो, हमें इस मंत्र की जरूरत नहीं है। कि छोटे छोटे बच्चे साले सीताराम सीताराम कर रहे हैं, ये कौन मंत्र है?
और हमने जो भी आपको खिलाया पिलाया है हमें आप वापस कर दें। जो आपका पैर दबाया है आप वापस कर दें, हमारा पैर दबाना, और आप हमारे घर से चले जाएं। बाबा सोच गए कि ये जो है महामूर्ख है। संत गोस्वामी जी ने लिखा, संत गोस्वामी जी ने लिखा कि साग बड़ी के मड़ गुड़गड़ जैसे, साग का बेचने वाला मड़ी का पहचान क्या कर सकता है। उन्होंने अपने झोले से एक मड़ी निकाला और उसको थमा दिया और कहा कि जाओ बड़े सेठ के पास चले जाओ और यह मड़ी उसे दे देना, और जो कुछ भी लेना चाहे उसे ले लेना। कहा था चलो एक बार और आजमा के देख लेते हैं इनका ये गोली क्या करता है। वो गोली लेकर गया साग बेचने वाले। संत गोस्वामी जी ने लिख दिया कि साग बड़ी के मड़ी गुड़गड़ जैसे, साग का बेचने वाला मड़ी का कोई पहचान नहीं करे, उसको मालूम है नहीं। फिर वो जाकर उस मौरिया से कहा कि भाई ऐसा है कि ये गोली ले लो और हमें कुछ मूली दे दो। कहा भैया इस गोली का कौन सी मूली देंगे हम तुम्हें, अरे एक दो मूली उठा लो। अरे गोली क्या करेंगे हम लेकर, गोली ले जाएंगे लड़के खेल कर बहा देंगे कहीं, हमको गोली की ज़रूरत नहीं। बहुत गुस्सा उस हुआ, इतना गुस्सा आया कि साला बहुत धोखा मेरे साथ किया, आज मैं इसको सिखाऊंगा सबक। जब यहाँ से चला आगे तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके आगे खड़े हो गए और कहने करे यादव जी भैया कहाँ जाते हुआ, तू तो बड़े भले मालूक हुआ, बड़े अच्छे हुआ। ऐसे कह चुप रहो, तुम्हारा ये जात बिरादर आकर हमको जो भटका रहा है 2 दिन से, देखो एक ये गोली मुझको दिया। तो कहने गोली दिया तो क्या कहा, उसे याद आ गया तुरंत। कहा गुरुजी हमसे तो गलती हो गई। कहें क्या, कहें कि गुरुजी ने कहा था कि बड़े सेठ के पास जाना, हम वो मौर्या के पास गए। तो कहें तो भूल तुम किया कि गुरुजी किए, तुम जाओ बड़े सेठ के पास। उसी जगह से वो आगे को बढ़ा, भगवान तर ध्यान हो गए। जब बड़े सेठ के पास गया तो देखा सोनार कि मड़ी है, तो अपने मुनीब से कहा कि मुनीब मड़ी को ले जाकर अंदर छिपा दो और आओ। मड़ी ले आकर मड़ी अंदर जो है पेटी में रख दिया और वहाँ आया और कहा कि यादव भैया हम तो तुम्हारे बाप के जाना थे यार, बहुत सच्चा ईमानदार फकीर है, तू बहुत सच्चा ईमानदार फकीर हुआ, जौन तुहार मन कहे तो ले ला, तुम्हारे लिए दरबार खुलल हो। देखो जहाँ पर कृपा राम करो, अब राम की कृपा उसके ऊपर हो रही है। मित्रों राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, राम की कृपा उसके ऊपर हो रही है। वो तुरंत सोच लिया करे इतना बड़ा सेठ, और उस गोली को देखकर ही कहता कि सब कुछ ले जाओ, इसका मतलब गोली में कुछ कारण है जरूर। वो कहा ना भैया एक काम करो, अरे हम बड़ा भूल के यार, हमारा लड़का वो गोली लेके खेलत रहा, हम गोली लेकर चले तो अरे यहाँ बिला मतलब का हमार गोली दे दा भैया। कहना अरे यार तू कैसे आदमी हो यादव जी, अरे गोली वैसी तो हजारों गोली, तो कहा तू 1000 गोली अपने के ले लिया तो हम गोली दे दा, और ना दे बा तो हम सवेरे हजारन अहिरन के लेके आई बतवार घर द्वार खेती गृहस्थी को हम फूक फूका दे। सेठ डर गया और गोली दे दिया। गोली लेकर यहाँ से वो गया और जाके गुरुजी के चरणों में गिरा कि हे गुरुदेव हमको क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानी आदमी थे, हम समझ नहीं पाए कि गोली में क्या कीमत है। कहने बेटा एक काम तुम और याद कर लो कि तू सच्चाई के मार्ग पर चलो, झूठ बोलना बंद कर दो। कहने गुरुदेव हम 10 से गाय भैंस रख ले हिला, यहाँ के बाबू लोग हुए वहाँ से सूचना भेज दी हैं कि जा यादव की हमसे दूध लेवा घी लेवा, हम कैसे दे पाई, क्या करें। कहें कुछ न करो, तो जो तुम चोरी करते हो चोरी छोड़ दो। कहना हमारे गोरू मर जाए। कहें गोरू मत मारो भाई। कहें तो अब क्या कह रहे हैं, कहें जाओ बाबू साहब के खेत में से लहरा काट लाओ, लेकिन वो पूछते हैं तो बता दो कि हम ही काट के लाए हैं। क्यों नहीं तो बड़ा फजीयत काम बताओ था बाबा, वो मार गली है कुल ठाकुर। कहें कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ तो आजमा के देखो, हम तुम्हारे दरवाजे पर ही हैं। ये गया एक ठाकुर के खेत में से 2 बोझ लहरा काटा, एक बोझ लिया, दूसरा बोझ ले आने लगा, उसका परिदार देख लिया और जाके ठाकुर से कह दिया कि बाबू साहब वही काट के ले आता और आप हम लोगों को चोरी लगाते हैं।
ठाकुर सवेरे घोड़े पर बैठे पहुंच गए उसके दरवाजे पर और देखे लहढ़ा रखा हुआ। कहना, हे यादव इधर आओ। ये लहढ़ा कहाँ से काटा? कहें बाबू, उसको याद आ गया गुरुजी ने कहा तक सच बोलना। वो कहा कि गुरुजी हमारे बताए थे कि जो बोलना हो सच बोलना। हे बाबू, हम तोहरे में से लहढ़ा काट के ले आए ले। कहने काहे? कहना बाबू, लिया ली अगर ये गौवन के ना खियाई, मेरे चार रिश्तेदार आपके पास आ जाइए, आपके ओके भेजिए दूध दही के, तो हम कहाँ से दे पाई। हे सरकार, न हमारे पास खेत है, न कियारी है, न कुछ है। ठाकुर सोच गया, करे ये तो बड़े सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। कहना अच्छा ठीक है, तुम्हारा रोज का काम। कहाँ बाबू, रोज का काम है? कहना नहीं तो रोज का काम मत करो, उतना खेत में तुम्हें दे देता हूँ, उसमें लहरा बो और काट के ले आकर खिलाओ। यादव को उसी जगह ज्ञान हो गया और कुछ ही दिनों के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, सही सही गुरु चुनो, सही ज्ञान लो, कि ताकि 184 के अंदर फिर तुमको आके भरमना न पड़े। ये शरीर बड़ी भाग्यमान उस्तन पावा, सूर दुर्लभ सतगंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग तरसते हैं, देवता लोग तरसते हैं कि हम मनुष्य हो जाते तो हम भी चलकर कुछ कर्म करते। लेकिन भक्तों, तुम लोग ध्यान दो कि सत्य के मार्ग पर चलो, झूठ बोलना बंद कर दो, पाप करना बंद कर दो, मांस मछली खाना बंद कर दो, सात्विक आहार सात्विक विचार करो और नित्य नेम 3 बजे से 6 बजे तक भौरी समय में सारा काम धंधा छोड़कर स्वच्छा स्नान करो और प्रभु के सामने जाकर 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितना हो सके केवल राम नाम का गुणगान करो। केवल राम नाम का, राम न सकहि राम नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी इस नाम को नहीं भाव पाते कि मेरे नाम में क्या शक्ति है। हे प्रभु, मैं कहता हूँ कि अगर इस कार्य को अगर आप लोग करते हो तो अवश्य आपकी नैया पार हो जाएगी। और भजन क्या चीज़ है? भजन को जानते हो? मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन, मन की तरंग मार लो। जो मन आपका भग रहा है, दौड़ रहा है, उसी को रोक लो, मन को दौड़ने मत दो। जैसे बाजार में गए, बढ़िया जलेबी छान रहा है, मन आपका पहुंच गया कि यार जलेबी खा लेते, और उस जलेबी पर कितनी मक्खियां बैठी हैं जिसका कोई हद नहीं। खाओगे तो रोग होगा कि नहीं होगा? नहीं, उस समय अपने मन को रोक लो, नहीं ये जलेबी ठीक नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो बस आपकी भजन हो गई, आप गलत काम से बच गए। गलत काम करने का मन कह रहा हो उसको रोक लो, आगे मत बढ़ने दो, बुद्धि से ज्ञान लो। अंदर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, उस शक्ति से समझो, अपने हृदय आत्मा से। ये तराजू तौल के तब मुख बात, जो भी बात करना है अपने हृदय के तराजू से तौलो और वो बेसी बात होवे नहीं करेगी। तो मैं कहता हूँ कि सच्चे दिल से प्रभु का अगर स्मरण और कीर्तन भजन करोगे तो मैं कहता हूँ कि मुक्ति आपके पीछे पीछे घूमेगी। देख लो संसार में जितने प्राणी आए हैं, मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु सबका होना है, मृत्यु सबका होना है। लेकिन कुछ हाथी पर चढ़ कर जाते हैं, कुछ घोड़े पर चढ़ कर जाते हैं, और कुछ बांस के चिल्ठी पर जाते हैं, और कुछ वैसे ही फेंक दिए जाते हैं। 4 कर्म, चारों का 4 प्रकार का कर्म होता है। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा काम होगा, लेकिन संगत अच्छा करो, बुरे का संगत छोड़ दो, अच्छे का संगत करोगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान के भंडार में चलोगे तो समझ लो कि तुम्हारा तरन तारा अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अब हम अपने वक्तव्य को ही बंद करता हूँ। मेरा नंबर है 99 84 55 67। मेरा शुभ स्थान है हनुमानगढ़ी, अयोध्या। जय श्री राम।